वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोई भी कंपनी होती है ना, तो उसमें दो ही फेज होती है, एक प्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, सेल्स। अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, दो चीज़ें होती है, प्रोडक्शन होगी, कुछ हम बना रहे होते हैं, या फिर कुछ हम सर्विस दे रहे होते हैं, दो ही चीज़ होती है ना। प्रोडक्शन करना और सर्विस देना ये बहुत टफ प्रोसीजर नहीं होता है, जितना कि हमें क्लाइंट ला के सेल करना इम्पोर्टेंट होता है। तो यानी कि हर कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्स। अगर कोई चीज़ हम बना ही लें और बेच ना पाए तो कंपनी का लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा ना लॉस। यानी हमारा मेन मोटिव क्या होता है, सेल्स को बढ़ाना। सेल्स कैसे बढ़ेगी ये बातें आज मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लेना क्या है। सबसे बड़ी बात की, जैसे हमारे पास कस्टमर्स का डेटाबेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 से अधिक कस्टमर हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ कर चुके हैं आज तक। 10,000 से भी अधिक हैं, खैर 10,000 से हमारी कम्युनिकेशन रहती है, उनमें से कॉल्स आती रहती हैं, उनको सर्विस देना होता है, सपोर्ट देना होता है, जो भी चीज़ें होती हैं। यानी कि 10,000 लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। अब इनके साथ एक अच्छा व्यवहार बनाने के बाद हमारे पास सेल्स क्या होती है, रिवर्स ऑर्डर बहुत ज़्यादा आती है। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, अभी जैसे ऑर्डर हुए हैं 2-3, ये सब रेफरेंस से आ रहे हैं, हमारे रेफरेंस से एक और रेफरेंस जनरेट हो रहा है। हमें क्या करना है, पहली बात की एक अच्छा व्यवहार, जिसको PR बोलते हैं, पर्सनल रिलेशन। पर्सनल रिलेशन अपना पर्सनल नहीं, कंपनी का पर्सनल रिलेशन आपको जनरेट करना है, कस्टमर के साथ जुड़ना है एक अच्छा व्यवहार के साथ। जी सर, बढ़िया एडवाइस करने का तरीका सीखें। एडवाइस कब कर, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में, उनका पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेहतर सर्विस दे के उसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर आपका जैसे कोई ऑर्डर हो रहा है तो उसको सबसे पहला काम क्या है, उसकी जैसे ही मशीन या कुछ भी डिलीवर होता है, प्रोडक्ट सर्विस जो भी है, उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देकर उससे रिव्यू लेना कि जी सर हमारी सर्विस कैसी लगी। आप सर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूछ लीजिए लास्ट तक, जब तक उसकी कंफर्मेशंस क्लियर ना हो। उसको अधिक से अधिक कोशिश हो कि मोटिवेट करना, एक पर्सनल रिलेशन के तौर पे उससे कम्युनिकेशन बन गई कि हमने एक बेस्ट रिलेशन बना लिया। वो फिर आपको खोजेगा आपसे बात करने के लिए, कि आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो आपको खोजेगा। ऐसा ही एक रिलेशन जनरेट किया जाता है। जो सेल्स पर्सन का काम ही यही होता है, कस्टमर के साथ एक बेस्ट कम्युनिकेशन प्रेजेंट करना। कंपनी के भी आप पे बैठ के आप उस चीज़ को, एक प्लेटफॉर्म है ना कंपनी तो एक प्लेटफॉर्म है, उसके भी आप पे आप एक पर्सनल रिलेशन जनरेट करिए। पुराने कस्टमरों से भी रेफरेंस, अगर अच्छा व्यवहार हो गया, जी सर एक और रेफरेंस दे सकते हैं सर तो दे दीजिए, हम लोग अपना प्रोडक्ट का प्रचार कर देंगे। क्योंकि जो रेफरेंस आते हैं इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें कोई चीज़ खरीदने जाना है तो हमारा कोई दोस्त बोल दे कि यार वो वाली दुकान बहुत अच्छी है, तो हमारा मन, चाहे कोई और अच्छी दुकान वाला भी होगा, उसके बावजूद भी हम जाएंगे उसी के यहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि हमारा दोस्त ने बोला है। ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा ही है। हाँ, सभी चीज़ों में ऐसा होता है, खाने पीने की नहीं। आपको जूता खरीदने जाना है तो किसी ने बोला कि इनके पास चले जाना, तो वहाँ पे जूता बढ़िया मिलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी कि हमें रेफरेंस से ज़्यादा रिस्पॉन्स लिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो हम फॉलोअप ले रहे हैं उसकी आवश्यकताओं को समझकर बेस्ट सजेशन देने का प्रयास करना चाहिए। बेस्ट सजेशन का मतलब क्या हुआ, कि हम बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक बताने का प्रयास करें, अच्छी जानकारी। और जो हमारे पास जानकारी रहेगी तभी तो देंगे। हमारे पास पता ही नहीं है कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो हम बताएंगे कैसे, नहीं बता पाएंगे ना। यही सारी चीज़ें, तो प्रयास करो इस चीज़ को डीप समझने के, हर चीज़ को पूरा बाकायदे अच्छे से प्रेजेंट करना सीखो, अच्छे से याद करना सीखो, अच्छे से बताना सीखेंगे, तभी एक बढ़िया रिलेशन जनरेट होगा सेल्स पर्सन की तरह से। ओके।